कि यह जो प्रेस वार्ता है, ये नगरीय निकाय आम चुनाव माह अगस्त सितंबर 2026 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आमंत्रित की गई है। आयोग द्वारा राज्य में एक राज्य एक चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन के अंतर्गत क्रमिक रूप से नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में, राज्य के 309 नगरीय निकायों, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 47 नगर परिषद हैं एवं 252 नगर पालिका हैं, इसके चुनाव 2 चरणों में, 2 फेजेज में संपन्न कराए जाएंगे। इसमें जो आम चुनाव का कार्यक्रम है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो 27/8/2026 है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2026। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4/9/2026 और मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9/9/2026, 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026। मतदान का समय होगा प्रातःकाल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक और जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर 2026। 14 सितंबर। अध्यक्षीय पदों के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 15 सितंबर 2026। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16/9/2026। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 17/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि एवं समय यह 18/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 18/9/2026 शुक्रवार। अभ्यर्थिता वापस लेने के समय समाप्ति के तुरंत पश्चात। मतदान की तिथि 21/9/2026 सोमवार। मतदान का समय प्रातःकाल 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक और मतगणना की तिथि एवं समय 21/9/2026 मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसी तरह से जो उपाध्यक्ष पद होगा नगर निकायों का, उसके निर्वाचन की तिथि है 22 सितंबर 2026। इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया की समय सारणी है वो बैठक का प्रारंभ होगा प्रातःकाल 10 बजे। नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातःकाल 11 बजे तक। नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रातःकाल 11:30 बजे से। अभ्यर्थिता वापसी का समय अपराह्न 2 बजे तक। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसमें जो है, इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 196 नगर पालिकाएँ थी वर्ष 2019 में और अब जो है कुल 309 नगर पालिकाएँ हो गई हैं। और जो अपने नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं ये 24,20,839 और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला, उसमें सबसे कम मतदाता हैं 4,744। अपने 309 नगरीय निकायों में जो मतदाताओं का विवरण है आयु वर्गानुसार, उसमें आयु 18 से 25 वर्ष तक तो हैं 14.7%, आयु 26 से 35 वर्ष तक हैं 25.40%, आयु 36 से 50 वर्ष तक 29%, आयु 51 से 59 वर्ष तक 13.9%,
आयु 60 वर्ष और अधिक जो है वो 17%। तो ये कुल जो है ये मतदाताओं का प्रतिशत है। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इसमें तो भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की M3A और शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के स्वामित्व की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट, मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीन उपयोग में ली जाएगी। एक नगरीय निकाय में एक ही मॉडल की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है और इस सॉफ्टवेयर द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम के स्थानांतरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी और इसी के द्वारा जो है ईवीएम के आवंटन के लिए रैंडमाइजेशन भी किया जाएगा। हमारे जो 309 नगरीय निकाय हैं इसमें वार्डों की कुल संख्या ये 10,245 है और मतदान केंद्रों की संख्या ये 16,465 है। मतदाताओं की पहचान, लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और अगर वो किसी कारणवश फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 11 वैकल्पिक फ़ोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसमें जो बीबी जी राम जी मनरेगा कार्ड भी है, बैंकों डाकघर द्वारा जारी किए गए फ़ोटो युक्त पासबुक है, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार या लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जो फ़ोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद और विधायकों को जो सरकारी पहचान पत्र दिए जाते हैं और जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड है, ये 11 दस्तावेज जो है वो और मान्य होंगे, लेकिन वो तभी मान्य होंगे जो अब इस नगरपालिका निर्वाचन की अभी घोषणा हो रही है, इससे पूर्व में जो जारी किए गए हैं तो उन्हीं को मान्य किया जाएगा। एक हम लोगों ने मतदान सहायता केंद्र वो मतदान भवन के नज़दीक जो है बनाया है, तो नवीन परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, इस कारण से मतदान केंद्रों में भी परिवर्तन संभावित है। तो इन